बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए, क्योंकि आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 7 में आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है। इस चैप्टर में यानी क्लास 8 में जो आप लोगों के लिए जो न्यू है, जो आप लोगों ने समझना है, वो है क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। ठीक हो चुका है। सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3A पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन दी ब्लैंक में फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम क्या है? तो हम इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल। ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ 44,761 कंटेन डैश डिजिट। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होगा, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है क्या उसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी करें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि हमारे पास जो नंबर है 4761 है। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स के पेयर में प्राइम फैक्टर आ रहा है, इट्स मीन कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं आ रहे, तब उसका स्क्वायर रूट इम्पॉसिबल है। ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। हम सबसे पहले 3 के साथ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ से 5, 8 एंड 7। अब हमने क्या करना है, फिर अगेन जहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, हम फिर 3 के साथ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 5 के साथ, ये 2 के साथ एंड ये आ जाएगा 9 के साथ। अब है तो ये ऑड नंबर, लेकिन ये नहीं जाता। ठीक है, तो अब हम इसको लेकर जाएंगे 23 के साथ, तो ये आ जाएगा 23 के साथ। अब 23 के साथ दोबारा फिर ये नंबर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। इट्स मीन कि यहाँ पर देखें, ये एक पेयर, ये दो पेयर, यानी हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो किस में आए हैं, वो पेयर्स में आए हैं। तो इसलिए ये हमारा नंबर जो है, इसके हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब जब इसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर आ चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला होता है n=4, यानी हमारे पास टोटल 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स हैं इस नंबर में। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे n=4। जब हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर होता है, तो इसलिए हम फिर फार्मूला यूज़ करते हैं n/2। n/2 से मुराद हो जाएगा कि ये 4/2 करेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, इट्स मीन 2। सो ये इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा 4761 का, उसके अंदर जो डिजिट्स होंगे वो होंगे 2। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इट्स सेल्फ, यानी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 38 पर जो हमारे पास जो ब्लैंक गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/5। 3/5 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया, तो ये हो चुका है 9/25। अभी यहाँ पर देखिए, हम 3/5 जो कि हमारे फ्रैक्शन थी एंड 9/5 जो कि इसका स्क्वायर था, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो इनके डेसिमल को सेम करेंगे। इनके डेसिमल को सेम करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे नॉमिनेटर में क्या हो चुका है 15, यानी 3 की बजाय ये 15 हो चुका है, क्योंकि हमने इसको क्या किया 5 को 25 बनाने के लिए जब डिनोमिनेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन हमने उसके नॉमिनेटर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 की जगह आ चुका है 15। अब यहाँ पर देखें, जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब इनके नॉमिनेटर्स पर देखेंगे किसका नॉमिनेटर ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर नॉमिनेटर है वो क्या है 15 वाला नॉमिनेटर ग्रेटर है एंड 9 वाला नॉमिनेटर स्मॉलर है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जब भी हम स्क्वायर करें किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन इट्स सेल्फ। ठीक हो चुका है, क्योंकि 3/5 इज ग्रेटर देन 9/25। सॉरी, हम कहेंगे कि 3/5 इज
3/5 क्या था, वो बड़ा था 9/5 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इटसेल्फ, वो अपने सेल्फ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। द डैश मेथड इज The dash method is used to find the square root of a number that is not a perfect square. तो अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड, देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से क्या कर लेते हैं, उसको उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा, उसके फैक्टर्स बनाकर। दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो हमारे पास होता है बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे डिवीजन। द स्क्वेयर रूट ऑफ 20 इज, अच्छा हमारे पास यहाँ पर 20 है, 20 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको रजिस्टर पर सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 20 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 20, हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम आपस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें। सो हम जाएंगे फॉर के साथ, अगर हम 5 के साथ जाएं तो आएगा 24, तो हम फॉर के साथ जाएंगे तो आएगा 16। तो हम यहाँ पर भी फॉर लिखेंगे, यहाँ पर भी फॉर लेंगे, यानी फॉर ज़ 16। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 4, क्योंकि डिवीजन मेथड में हम पेयर्स में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक ही पेयर है, हमने उस पेयर को सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो इस रिमाइंड के हम यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे ताकि हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार सकें। अब ये हो चुका है 400। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 + 4 कर लेंगे, 4 + 4 से आ जाएगा 8। अब 8 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ पर राइट करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें, या तो हमारे पास एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। सो हम यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले 4 के साथ, 84 के साथ। 84 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 336। अब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पेयर उतार लेंगे। अब 84 में हम ये वाला 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 88। अब 88 में हमने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर राइट करना है इस प्लेस पर कि जिसको हम यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो या तो ये आए या इससे छोटा आए। तो अब हम क्या यहाँ पर राइट कर देंगे 7, ठीक हो चुका है। यानी 887 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6209। अब हम दोबारा फिर यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 391। सो हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 1 ही डेसिमल प्लेस लिया हुआ है, तो उन्होंने राइट किया हुआ है 4.4, तो हम 4.4 ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास है 100 and 200 आर परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि 100 and 200 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। तो ये बात हमारे पास क्या है, ट्रू, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इवन नंबर होगा, इवन नंबर के स्क्वायर रूट से हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर के स्क्वायर रूट से हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3157968 एंड सो ऑन इज आर रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है, तो हाँ जी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन 2 डिजिट। कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर है 345, इसमें इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर हमारे पास है 345
इसके प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो पहले तो हम इसको 3 के साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1 1 एंड 5। फिर चले जाएंगे 5 के साथ, क्योंकि 3 के साथ दोबारा ये नहीं जा सकता। अब ये 5 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 के साथ। अभी 23 तो सिर्फ 23 के साथ ही जा सकते। तो यहाँ पर देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स में कोई भी पेयर नहीं बन रहा, यानी पेयर्स में नंबर हमारे फैक्टर्स हमारे पास पेयर में नहीं आए, इसलिए हमारे पास इस नंबर का जो स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर 2 डिजिट्स नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे पास हर वो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनते हैं तब उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल है। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। तो कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर